जोइस दी हैं यहाँ की पूर्व मंत्री। हम लोग अभी तो 28 लाख रुपए लगभग परिवार को अभी दे आए हैं और बाकी बात करने के बाद क्या हो सकता है, दोषियों को कैसे कड़ी से कड़ी सजा हो, इस पे हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ निशिकांत दुबे जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। परिवार से आप मिलने के लिए जा रहे हैं और साथ ही परिवार को जिस तरीके से दिक्कतें आई, क्या बात होगी? पहले परिवार से मिल लें। परिवार की स्थिति अपने को पता नहीं है, क्या बीता है उनके यहाँ 4-5 दिन में, वो पहले बात कर लेंगे, उसके बाद फिर तय करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कपिल मिश्रा जी भी है। कपिल जी, पूरे मामले को अगर देखें तो परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब ये परिवार से मिलकर फिर बात करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे और साथ ही मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जो पीड़ित है अंकिता, उनके परिवार से मिलने के लिए। भले ही हमारे बीच में अंकिता नहीं है, लेकिन उसके परिवार वाले लगातार जिस तरीके से माहौल बनते जा रहा है, उसके बाद वो पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर लगातार वो डटी हुई है कि उनको जल्द से जल्द बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मनोज तिवारी है, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा यहाँ पर जो अंकिता के घर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं लाइव फ्रेम, आप लाइव रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है यहाँ पे। कहाँ रहते बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मनोज तिवारी जी, निशिकांत दुबे और साथ ही कपिल मिश्रा, तीनों ही जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है अंकिता के परिवार से मिलने के लिए। जो परेशानी अंकिता के परिवार ने पूरे घटनाक्रम में झेली है और उसको यहाँ पर डेलीगेशन यहाँ पे पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ डेलीगेशन पहुंच चुका है। परिवार से बात करेगा, परिवार की परेशानी सुनने के लिए यहाँ पे डेलीगेशन पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव फ्रेम में यहाँ पर कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। साथ हमने निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी तीनों से ही बात की। तीनों ने कहा कि हम परिवार से बात करके उनकी परेशानी जानेंगे और साथ ही जो क्राउड फंडिंग के द्वारा पैसा जमा किया गया है उनको आर्थिक मदद भी यहाँ पे की जाएगी। अब देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वो अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। निशिकांत दुबे सबसे पहले आगे यहाँ पहुँच रहे हैं और फिर उनके पीछे मनोज तिवारी और उसके पीछे यहाँ पर कपिल मिश्रा भी अंदर पहुंचे। वहां पे परिवार से यहाँ पे बातचीत हो रही है। यहाँ पे पहुंच चुके हैं। Lomas there from Dumka, who is getting us all the live updates of the BJP delegation having arrived at Ankita's residence to now meet with her family. The horrific incident that sent shockwaves across the nation, and now the family seeks justice for Ankita. This even as questions are being raised against the state government on fast-tracking the investigation and that the accused must be arrested. Several political leaders now reaching out to Ankita's family as there is a growing chorus seeking justice for Ankita. 16-year-old Ankita, who has now lost her life after the 5-day battle. She was sleeping at home when 23-year-old Shahrukh allegedly poured petrol over her from an open window and threw a lit matchstick at her. She struggled for her life, and after a 5-day battle, she lost her life.
Now, several questions being raised on what the state government is doing in the matter and how the police is now investigating into this. The family at their residence in Dumka and a BJP delegation that also comprises of Manoj Tiwari, Kapil Mishra and Nishikant Dubey on your screens right now, interacting with the family. Remember, there is pressure from all the sides to find the accused and even on the state government on fast-tracking this case, as this is being touted a case of love jihad. Not just this, even a senior police official who was allegedly accused of attempting to save the accused. And now, as we see, the family members talking with the BJP delegation who have now reached out to the family to help them in their fight for justice. पहुंचा है, तो इस पूरे मसले को किस तरीके से आगे उठाया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि जगह जगह कैंडल मार्च भी हो रहा है अंकिता को इंसाफ की मांग को लेकर। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने पहले ही ट्वीट किया था, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि आज हम दुमका जा रहे हैं, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से भी कहा गया था कि परिवार की जो स्थिति है वो बहुत गरीब परिवार है और ऐसे में उनकी आर्थिक सहायता के लिए हमने चंदा इकट्ठा किया है और चंदा लेकर आज वो जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचा है। कपिल मिश्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, मनोज तिवारी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल कई हैं अंकिता की मौत को लेकर। सवाल कई हैं कि आखिर अंकिता, क्योंकि ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, आरोपी शाहरुख की तरफ से जब पेट्रोल डालकर अंकिता को जिंदा जलाया गया था, उससे ठीक एक हफ्ते पहले उसकी तरफ से बाकायदा धमकी दी गई थी, पूरे परिवार को धमकी दी गई थी। और पूरे परिवार को धमकी देते हुए आरोपी ने, शाहरुख ने, यह साफ तौर पर परिवार को भी कहा था, अंकिता को भी कहा था कि अगर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अगर अंकिता ने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की या उसके खिलाफ किसी भी तरीके का कदम उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बड़ा होगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शाहरुख को किसी का सहारा मिल रहा था, क्या शाहरुख को किसी की शह मिल रही थी? आखिर दबंग शाहरुख सरेआम लड़की को धमकी देता है, सरेआम परिवार को धमकी देता है और उसके ठीक एक हफ्ते बाद वो घटना को अंजाम भी देता है। इस पूरे मामले में अंकिता को पहले दुमका के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सही इलाज नहीं मिला और यही वजह है कि अंकिता की जान नहीं बच सकी। 5 दिन तक लगातार अंकिता जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। यही सवाल हमने लगातार परिवार से भी पूछा कि किस की तरफ से मदद दी गई थी और यही सवाल हमने आज गीता कोड़ा, जो कि कांग्रेस की सांसद है, उनसे भी हमने ये सवाल पूछा गया था, तो उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। जेएमएम के विधायक यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे थे, उनसे भी यही सवाल पूछा गया। वो खुद अपनी सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अब मसला बेहद गंभीर था, सक्रियता दिखाई जानी चाहिए थी। जब उन्होंने पूछा कि घटना के 9 दिन बाद अब कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सांसद पहुंच रही हैं, जेएमएम की तरफ से अब आप नुमाइंदगी के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया है। उन्होंने खुद मसले को सुना, वो खुद यहाँ पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, इसमें कोताही बरती गई है, इसमें लापरवाही बरती गई है और उन्होंने खुद अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है, लेकिन कपिल मिश्रा ये कहते रहे हैं कि जब नदीम अंसारी को अगर हेलीकॉप्टर दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, तो फिर अंकिता को बेहतर इलाज क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। कपिल मिश्रा ने तो यहाँ आने से पहले एक ट्वीट भी किया था और ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए थे। उन्होंने 3 प्रमुख बातें उठाई थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जो नदीम अंसारी को हेलीकॉप्टर दिया जा सकता है तो फिर अंकिता को सही इलाज क्यों नहीं दिया गया। दूसरा सवाल उनकी तरफ से ये उठाया गया था कि आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने कहा कि लव जिहाद के एंगल से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भाई है आरोपी का, उसके पीएफआई के साथ, इस्लामिक संगठन के साथ कनेक्शन है। ये सवाल भी उनकी तरफ से, तमाम सवालों को लेकर एक ट्वीट कपिल मिश्रा की तरफ से किया गया था। अब आज जब परिवार से मिलेंगे, जो चंदा इकट्ठा किया गया है वो जब सौंपेंगे तो कपिल मिश्रा क्या कहते हैं, मनोज तिवारी क्या कहते हैं, निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, ये देखना होगा। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल And even as the meeting continues, it's time for us to slip into a very short commercial break. On the other side, we'll tell you more about what exactly was discussed
between Ankita's family and the BJP delegation that is now at her residence in the growing demand seeking justice for Ankita.